आज हम बात करेंगे पामिस्ट्री में थंब के बारे में। अंगूठा देखकर हम व्यक्ति के बारे में क्या क्या पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अंगूठे के कोण के बारे में। अंगूठा कितना एंगल बनाता है, कितने डिग्री का। जितना छोटा एंगल बनाएगा उतना ही इंसान कम एक्सप्रेसिव होगा, जल्दी से किसी के साथ में घुलेगा मिलेगा नहीं, और ज़्यादा बातचीत करना इसको पसंद नहीं है, बिना फालतू की बात करना। और जितना बड़ा एंगल बनाएगा उतना ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगा इंसान, घुल मिल के बात करेगा हर किसी से। और ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने के चक्कर में कई बार ऐसे लोग फालतू बातें भी कर जाते हैं। अब बात करते हैं अंगूठे के साइज़ के बारे में। अंगूठे का साइज़ हम कैसे देखेंगे। हमारी जो फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, जिसको तर्जनी अंगुली भी बोलते हैं, तो इसके फर्स्ट फ्लेंज पे नीचे हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब इसके सेंटर तक, इसका हाफ करने के बाद इसके सेंटर तक अंगूठा अगर पहुंचता है या इससे नीचे रहता है तो इसको हम स्मॉल थंब कंसिडर करेंगे, छोटा अंगूठा कंसिडर करेंगे। ऐसे लोग फॉलोअर्स होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, और इनको फियर ऑफ फेलियर होता है। इनको इमोशनल पुश चाहिए होता है किसी का, मेंटल सिक्योरिटी के साथ में। मतलब इनको मेंटल सिक्योरिटी चाहिए। अगर कोई इनको बोल देता है आके कि भाई हाँ हम आपके साथ में हैं, तो फिर ये क्या करते हैं ना, फुल जोर शोर के साथ में वर्क स्टार्ट कर लेते हैं, किसी काम को करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर मेंटल सिक्योरिटी इनकी इम्बेलेंस होती है, थोड़ी सी भी इधर उधर होती है, तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाते चीज़ों को, अपना काम पूरा नहीं कर पाते अच्छे से, क्योंकि ये मेंटली डिपेंडेंट होते हैं दूसरों के ऊपर। दूसरा है मीडियम साइज थंब। इसमें अपना अंगूठा इसके फ्लेंज के हाफ तक या उससे ऊपर पहुंचे, तो उससे ऊपर जाए तो ये मीडियम साइज कंसिडर करेंगे। ऐसे लोगों की विल पावर अच्छी होती है, डिसीजन पावर भी अच्छी होती है, और ये एग्जीक्यूटिव लेवल का वर्क कर सकते हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग होते हैं। तीसरा है लार्ज साइज थंब। ये अंगूठा फर्स्ट फ्लेंज के पूरे वहां तक या फर्स्ट फ्लेंज से ऊपर निकल जाए अगर, तो इसको लार्ज थंब कंसिडर करेंगे। ये है गेम चेंजर्स। ऐसे लोग डोमिनेट होते हैं, डोमिनेट करते हैं लोगों को, और इनका जो लॉन्च पैड होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। किसी भी काम का जो शुरुआत करने का तरीका है वो एकदम बूस्ट के साथ में करेंगे। लीडरशिप क्वालिटी ज़बरदस्त होती है इनके अंदर, अच्छे मोटिवेटर होते हैं, और डरते नहीं हैं ये लोग। फियर नाम की चीज़ नहीं होती इनके अंदर, और ये किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बहुत अच्छी तरीके से अपनी विल पावर की हेल्प से बाहर निकल जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आए इनके सामने, ये आराम से उसको टैकल करके बाहर निकल जाते हैं। अगर जो मीडियम साइज का दूसरे टाइप का थंब था वो अगर थिक हो जाए, साइज में मोटा हो जाए, तो उसके अंदर भी ये लॉन्ग थंब वाली क्वालिटीज ऐड हो जाएगी। अंगूठे का नीचे वाला पार्ट अगर बड़ा है तो ऐसे लोग ज़्यादा लॉजिकल होंगे, और अगर ऊपर वाला पार्ट बड़ा है तो ऐसे लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, और विल पावर भी उनकी ज़्यादा अच्छी होगी। अंगूठे पर अगर ऐसी लाइंस हो, एक या दो लाइंस हो, जब तक अच्छा है। अपॉर्चुनिटी की लाइंस होती है ये, इंसान को जीवन में कई अपॉर्चुनिटीज मिलती है तरह तरह की। अगर यहाँ ज़्यादा लाइंस होती है तो फिर ये ऑब्स्टिकल्स को दिखाता है, रुकावटें, बार बार रुकावटें आती है इसमें। अगर ऐसी बहुत सारी लाइंस नीचे वाले फ्लैंज पर हो तो पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाता है, मतलब चीज़ों के बारे में इतना सोच लेता है, इतने तर्क लगा लेता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाता। अब देखते हैं फिंगरप्रिंट। तो ऐसा अगर फिंगरप्रिंट अंगूठे पे बना हुआ है, ये वाटर एलिमेंट का फिंगरप्रिंट है। तो वाटर एलिमेंट हम इमोशंस के साथ जोड़ते हैं हमारे, तो ऐसे लोग केयरिंग लीडर होते हैं। अगर इस टाइप का फिंगरप्रिंट हो तो ये फिंगरप्रिंट डबल लूप है। डबल लूप होता है तो डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन रहती है ऐसे लोगों को। और एक क्वालिटी ये भी होती है कि ये लोग दो तरह से सोच सकते हैं, किसी भी चीज़ के दोनों पहलू देख सकते हैं, जज कर सकते हैं। लेकिन डिसीजन मेकिंग में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। फिर इसके बाद आता है ये जलेबी खाने के लिए नहीं है। तो ऐसा जलेबी नुमा आकृति बनी हुई होती है, ऐसा प्रिंट बना हुआ होता है, उसको ओवरऑल कहते हैं, और वो एयर एलिमेंट की निशानी है।
तो एयर एलिमेंट का ऐसा रूल इस पे अंगूठे पे बना हुआ हो तो ये बहुत अच्छा होता है। ये सारी क्वालिटीज को मतलब लीडरशिप क्वालिटीज को एनहेंस कर देता है। ऐसे प्रिंट वाले लोग लॉजिकल लीडर होते हैं, विल पावर जबरदस्त होती है और पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। अब आता है ये आर्च है, ये अर्थ एलिमेंट का फिंगरप्रिंट है। ऐसे लोग ग्राउंडेड होते हैं, रिजिलियंट नेचर होता है, थोड़ा जिद्दीपन होता है, कॉन्फिडेंस बड़ा ही ज़बरदस्त होता है ऐसे लोगों में, और ऑनेस्टी बहुत हाई होती है, ऑनेस्टी का लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है इनके अंदर। फिर आता है ये टेंटेड आर्च। ऐसे प्रिंट वाले लोग फायरी लीडर होते हैं। फायर एलिमेंट होता है इस फिंगरप्रिंट में, तो ऐसे लोग फायरी लीडर होते हैं और फ्रंट से लीड करते हैं और स्टार्टिंग से ही धुआंधार पारी खेलते हैं। जल्दबाजी बहुत रहती है ऐसे लोगों को। अब ये एक लाइन होती है अंगूठे के नीचे, यहाँ इसको फैमिली लाइन बोलते हैं। अगर सिंगल लाइन रहे तो बढ़िया है, चेन चेन जैसी आकृति बनी हुई होती है मोस्टली लोगों के। अगर ये डबल लाइन हो जाए तो ये डबल फैमिली लाइन हो गई। इसका मतलब व्यक्ति या तो दो फैमिलियों का वो गुजर बसर कर रहा है, दो फैमिलियों के लिए, या फिर वो दो जगह इन्वॉल्वमेंट है कहीं पे भी उसकी, या तो दो फैमिली में इन्वॉल्वमेंट है, या उसकी दो फैमिली है, या फिर उसका मतलब कई ऐसा फैमिली जैसा सराउंडिंग्स बनी हुई है, फैमिली जैसा माहौल बना हुआ है कहीं पे, जहाँ पे जैसे वो किसी एनजीओ में जाता है, या उसका खुद का एनजीओ है, या उसका खुद का वर्क प्लेस ऐसा है कि वो मतलब ज़्यादा टाइम उस जगह पे दूसरी जगह पे स्पेंड करता है, या फिर आधे से ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड करता है। तो ऐसे लोगों के हाथ में से डबल लाइंस बनी हुई होती है, डबल फैमिली लाइन होती है। अगर इस फैमिली लाइन को बाहर से लाइंस आकर काटे तो फिर इसका मतलब बाहर के इन्फ्लुएंस से फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, किसी बाहर वाले की वजह से या बाहर वाले लोगों की वजह से वो इन्फ्लुएंस हो रहा है और उसकी वजह से उनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे ये नाखून किसी के इतने ऐसे मतलब छोटे नाखून होते हैं किनके ज़्यादा, तो ऐसे लोग चिड़चिड़े किस्म के लोग होते हैं। हर छोटी छोटी बात पे, हर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ये चिढ़ जाते हैं जल्दी से।